है। ठीक है, आभार आपका भी सर, थैंक यू सर। आप उनको मेरा नंबर दे दीजिए। ठीक है ठीक है। क्लासेस यहाँ पे दो मोड में चल रही है। एक चल रही है लाइव प्रोग्राम चल रही है कृष्णन सर, और एक चल रहा है रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर रिवीजन करेंगे और ये कंटेंट जो हमने इतने मेहनत से तैयार किए हैं, संदीप सर ने, मैंने, अभिनव सर ने और मेरी जो पूरी टीम है, खास करके मेरा आईटी मैनेजर सोनू है, मेरा टाइपिंग करने वाला पीडीएफ क्रिएटर प्रीतम सर हैं, मेरे थंबनेल बनाने वाले जो हमारे आनंद पटेल सर हैं, इन सब के सहयोग से ही ये क्लासेस मैं आपको फ्री में दे पा रहा हूँ। तो इस क्लासेस को बनाने में संदीप सर का बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस रहा है और हमारी पूरी टीम का मेहनत रहा है। तो भले ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आपके बीच में चीज़ों को मैं रखता हूँ, लेकिन इन सबको इसका क्रेडिट जाता है। तो ये कभी धारणा ना रखें कि निःशुल्क मिल रहा है तो इसका महत्व नहीं है। इसी निःशुल्क क्लास के चक्कर में, इसी क्लासेस को पढ़ करके मैंने छत्तीसगढ़ में 35,000 बच्चों में अपने आप को 140वें रैंक में स्टोर कर दिया, उतना सिक्योर किया, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है मेरे लिए। कई लोग तो निगेटिव बोलेंगे ही, सर टॉप तो नहीं किए, बहुत लोगों का कमेंट आया था क्या कर लिए, टॉप तो नहीं कर पाए। तो भाई मैं नौकरी और बाल बच्चे और फैमिली के साथ में क्लासेस ले करके 140वां रैंक असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, सहायक अनुसंधान अधिकारी 2022-23 में रैंक ला सकता हूं। तो वो सब कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन के बदौलत है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का वेटेज हर पेपर में है, चाहे वो टीचर ले लो, चाहे असिस्टेंट टीचर, चाहे हॉस्टल वार्डन, चाहे कोई भी कोर्स ले लो, तो मजाक ना समझे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। कृष्णन सर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे, वो अच्छा लगा। और आप सारे स्टूडेंट तक इस चीज़ को कन्वे कीजिए कि आपका दीपक सर जो बहुत क्वालिटी कंटेंट और ला रहा है, और सेट की भी क्लासेस 5 मार्च से आपके दीपक सर लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सब अपने स्टूडेंट्स को बताइए। सर, किस लोक कलाकार को पद्म विभूषण की उपाधि देने की घोषणा हुई है? अब दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से, जबकि ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, तो आपको उस संदर्भ में उसको पकड़ना है और इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है विद्या कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। तो इस दिए गए ऑप्शन में पद्म विभूषण की उपाधि देने की घोषणा हुई थी। क्या ममता चंद्राकर को, क्या तीजन बाई को, क्या कविता वासनिक को, क्या रितु वर्मा को? कमेंट आप सभी बच्चे करके बताएं इसका आंसर क्या होगा पहला क्वेश्चन का। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया कि किसको पद्म विभूषण देने की घोषणा 2010 में मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था, तो किसके साथ पद्म विभूषण की बात आती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी कलाकार तीजन बाई को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, और यहाँ पे उसका डेट भी दिया गया है। दोनों का आंसर आप करके देखें, फिर उसके बाद में जो भी आंसर रहेगा मैं आपको बताऊंगा। बट पहले अटेम्प्ट आपको करना है, क्योंकि आप लोग जब एफर्ट देते हैं तो उसका एक अलग पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो मैं भी आपके कमेंट को स्क्रीन में पढ़ लेता हूं और कमेंट आप करके दें। रीना जी क्लियर नहीं दिख रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर, आपने लाइव क्लासेस में इतना अच्छा कमेंट किया और बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? रीना जी ने लिखा है कि क्लियर नहीं दिख रहा है, बाकी लोग बताएं कमेंट करके। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने लगभग सभी ने एकदम सही आंसर दिया है, और इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा? तीजन बाई होगा। ठीक है, यहाँ पे पद्म विभूषण की उपाधि का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई ज़्यादा पेपर में पूछा गया है। एक्चुअल में ये 2019 है, गलती से 10 लिखा गया है। ठीक है, 2019 के सीएमओ के पेपर में इसको पूछा था, और उसी टाइम 2019 में ही इसका चर्चा हुआ था कि इनको क्या करें, लोक कला या पंडवानी गायन के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मतलब घोषणा हुई थी और उसके बाद में इनको दिया गया था। दूसरा, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पंडवानी कलाकार, तो 2019 इसका आंसर सही है, तो आंसर इसका क्या होगा? 2 का सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा आंसर आपको देना है, चिंता मत करो, जिनको लाइव क्लासेस क्लियर नहीं दिख रही है उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे तैयार हो रहा है, तो हड़बड़ाने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य में प्रथम पद्म भूषण सम्मान प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है डियर ऑल स्टूडेंट कि इन दिए गए पर्सनालिटी में से पहला पद्म भूषण सम्मान किसको मिला था? तीजन बाई को, सत्यदेव दुबे को, हबीब तनवीर को और अनुज शर्मा को। आंसर करें और उसके बाद में मैं आपको अलग से फिर आगे लेके चलूँगा, लेकिन ये बात आ रहा है पद्म भूषण सम्मान की बात आ रही है। आंसर करें,
आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा। 3 का सी। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं सेट करता हूँ। अभी क्लियर दिख रहा है क्या बच्चों? दिख रहा है ना आपको? थोड़ा पहले से क्लियर दिख रहा है कि वैसे ही है? क्या लाइव क्लासेस में ना बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है। लाइव क्लासेस में वैसा क्लियर नहीं आएगा जैसा रिकॉर्डेड क्लासेस में आता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, हाँ अभी मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने हबीब तनवीर किया है। बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों ने यहाँ पे किए हो। जब बात आती है पद्म भूषण सम्मान की, ठीक है, तो यहाँ पे एक बात को आपको याद रखना पड़ेगा, इसका सही आंसर हबीब तनवीर होगा। अब हबीब तनवीर के बारे में बात आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, हबीब तनवीर को ये सम्मान कब दिया गया था? सन 2002 में दिया गया था। और क्षेत्र क्या था? तो लोक कला के लिए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, जो फोक आर्ट होता है, लोक कला में जो हमारी संस्कृतियाँ होती है, उनके लिए ये काम करते हैं। तो 2002 में इनको क्या क्या प्राप्त किया गया था हबीब तनवीर को छत्तीसगढ़ से। अभी तक 3 लोगों को ये पर्सनालिटी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, हबीब तनवीर को दिया, फिर तीजन बाई को इस पुराने 2011 तक के पूरा डाटा में, और आगे का आप लोग ऐड करते चलना है अगर दिया हो तो ये चीज़ को याद रखना है। फिर दूसरे में तीजन बाई, तो वो कैसा हुआ, वो 2002 को हबीब तनवीर को मिला है और तीजन बाई को 2003 में मिला है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये पंडवानी गायन करती थी, इसलिए पंडवानी के उत्कृष्ट कार्य के लिए। और सत्यदेव दुबे का भी आपको अगर पूछ दे पद्म भूषण सम्मान के लिए, तो 2011 में इनको भी लोक कला और रंगमंच के लिए दिया गया था। तो तीनों के तीनों को दिया है, लेकिन प्रथम अगर बोल रहा है तो हबीब तनवीर। आंसर क्या हो जाएगा सरिता? तो अगर ऐसे केसेस में जब आपको पूछा जा रहा है, तब क्या आप आंसर को यहाँ पे दिमाग में बैठा सकते हैं? जैसे आपने क्या किया, हबीब तनवीर को यहाँ पे बैठा लिया दिमाग में, लेकिन क्या ये चीज़ें आपके नॉलेज में, आपके जहन में होगी कि डेट कभी भी पीएससी आपसे डेट पूछे तो आपसे आंसर नहीं बिगड़ेगा? तो ये क्या हो जाएगा 2002, और तीजन भाई क्या हो जाएगा 2003। मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि पेन और कॉपी लेकर के बैठें। अगर आप पेन और कॉपी लेकर के बैठते हैं तो ये चीज़ें मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ता, आप इसको नोट कर लेते हैं। और ये चीज़ें ऐसा होता है कि आपके बीच में कभी भी आप इसको रिवीजन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 3 डाटा आपके बीच में रखना है। ठीक है, तो ये किसके लिए था? पद्म भूषण सम्मान के लिए था, जो कि अपने आप में एक गौरवान्वित सम्मान है। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। श्रीमती तीजन बाई को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान मिला? अभी जस्ट मैं यहाँ पे बता दिया हूँ तीजन बाई को कब मिला सरिता। इसका आंसर क्या होगा बेटा? तीजन बाई को 2003 में मिला। एकदम क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? और आंसर भी आप लोग करते चले बच्चों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये चीज़ आपको लेना ही पड़ेगा और आपको बीच में ये चीज़ें पूछी जाएंगी कभी न कभी। ठीक है रीना, तो इसी चीज़ को आपको याद रखना है। जो बच्चे नए हैं, जिनसे मैं कभी जुड़ा नहीं था, वो बच्चे कृपया व्हाट्सएप से मुझे पर्सनली जुड़ें, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर सकूं। ठीक है, विनोद और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं रीना, आप लोगों को मैं अगर बाई फेस जब तक आपसे मतलब इंट्रोड्यूस नहीं रहूँगा, 2 वे कन्वे अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। या 2 वे कम्युनिकेशन के लिए क्या है, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होना जरूरी है। तो जो नए बच्चे हैं, कृपया थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन मुझे व्हाट्सएप में कर देवे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे नहीं, अच्छे से हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को प्रॉपर वे में मैं आपको फ्लो में गाइड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो जो बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्लास है। इन्हीं सभी क्लासेस के आधार पर मैंने 140वां रैंक लाया, 5-6 PSC मेंस लिखा। अभी आपकी बारी है, क्योंकि आपके दीपक सर का जो एजुकेशनल हिस्ट्री रहा है, एक मेहनत के दम पे रहा है, और मैं चाहता हूँ वो आपके साथ भी ऐसा हो। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने दिया है, इनमें से
इस राज्य के किस विभूति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है? अब ये पूछ रहे हैं पद्म भूषण सम्मान से, तो देखिए हबीब तनवीर है, तीजन बाई है, सत्य दुबे है, और तीनों के डेट मैंने बताया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा रीना। इसको नोट करो बेटा, ठीक। इसको बताना है आपको रीना, छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसे सन 2021 के लिए कला के क्षेत्र में अर्थात पंथी के लिए बाकायदा मैंने यहाँ पे मेंशन कराया है, सतनामी समाज का सबसे एक प्रमुख जो नृत्य होता है पंथी नृत्य, इस बात को विशेष आप याद रखेंगे। कलाबाजी किया जाता है, पिरामिड आकार से आकृति बनाई जाती है। तो 2021 के लिए किनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो 2021 में पंथी के लिए कला के क्षेत्र में किसको दिया गया? तीजन बाई को, सबा अंजुम को, मदन मोहन चौहान को, राधेश्याम बारले को। क्या लग रहा है बताइए कि किनको पद्मश्री दिया गया? और ये पंथी के क्षेत्र में दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है 2021 में। इसका सही आंसर क्या होगा 2021 के लिए? अगर मैं बोलूं तो राधेश्याम बारले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में पद्मश्री सम्मान प्राप्त करता सबसे पहला कौन सा था, ठीक है। जब इस क्वेश्चन की बात आएगी आपके बीच में, तब आप सीधा सीधा एकदम बता देना राज्य में सर्वप्रथम। अगर बात आएगी कि सर्वप्रथम पद्मश्री किसको मिला, तो पद्मश्री के नाम पे किसका आएगा? मुकुटधर पांडे का आप लेंगे। और इसी से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम किसको मिला, तो छत्तीसगढ़ में पहले पद्मश्री प्राप्तकर्ता अगर कोई व्यक्तित्व हैं तो वो थे पंडित मुकुटधर पांडे। और याद रखेंगे इनको 1976 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1976 में। और इनको किस चीज़ के लिए दिया गया था? तो इनका जो काम था साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, ये पहले क्या हैं? पद्मश्री प्राप्तकर्ता हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखना कि हमने जैसे पहले देखा, दूसरे में आपको क्या किसको देखना है? हबीब तनवीर को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछा जाता है और इन सब चीज़ों को याद रख के आपके दिमाग में बैठा करके चलना है। तो इसको नोट कर लो, इन तथ्यों को 2021 का भी पूछ लो, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ख़ास करके ये पंथी नृत्य है, राज्य का एक बड़ा वर्ग जो है इस नृत्य से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इस चीज़ को आप नोट करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। दूसरे में हबीब तनवीर को मिला था, ये तो सर्वप्रथम हो गया, पहला हो गया। दूसरा में हबीब तनवीर, ठीक है, किसको? हबीब तनवीर को मिला था। और ये कब मिला था? 1983 को मिला था, और ये रंगमंच के लिए मिला था, ठीक है। लोक कला बोलो या रंगमंच। तीसरे में किसको मिला था? तो तीजन बाई को मिला था, और ये 83 में मिला और तीजन बाई को 88 में मिला, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको जानना पड़ेगा। पहला मुकुटधर पांडे, दूसरा मुकुट हबीब तीजन, तो मुकुटधर हबीब और तीजन, तो मुकुट हबीब तीजन। मुकुट ने हबीब से कहा कि तीजन दीदी के घर खाना खाने जाना है, ठीक है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है क्रम को। सबसे पहले मुकुटधर पांडे को 1976 में मिला पद्मश्री, दूसरे में और साहित्य के क्षेत्र में मिला। दूसरे में हबीब तनवीर को 1983 में लोक कला और रंगमंच में मिला, और तीसरे में तीजन बाई को 1988 में मिला। और पंडवानी किस में आता है? तो लोक कला में आता है। पंडवानी नृत्य के लिए, पंडवानी गायन के लिए इसको मिला, इसीलिए ये नृत्य में भी आता है। पंडवानी का डांस भी होता है और पंडवानी का गायन भी होता है, इसीलिए इसे लोक कला में शामिल किया गया है। ना केवल नृत्य में, ना केवल नृत्य में ही नहीं आता और केवल गाने में नहीं आता, गायन में, दोनों में आता है। तो ये लोक कला या जो फोक आर्ट होता है क्षेत्र में चलता है, और ये तो इनका तो पूरे विदेशों में भी नाम चलता है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो इतना याद रखना। और चौथों में माता राजमोहिनी देवी का नाम आता है, लेकिन उनको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये ऊपर के 3 नाम को जानना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें को आगे हम चलते हैं बच्चों। यहाँ पे 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले का संबंध निम्न में से किससे है? क्या कोई बता सकता है कि इसमें से क्या इसका आंसर आएगा राधेश्याम बारले का? बताइए। मैं आंसर पढ़ रहा हूँ आप लोगों का, स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ 7 का, कोई मुझे बता सकता है? तीजन बाई का 1988 है। सरिता एडिट कर लो, इसका आंसर बताओ।
सबके सबको इसका आंसर बताना है और सभी को प्रयास करना है कि इसका आंसर आप लोग क्या लेते हैं। टेंशन नहीं लेना है, जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो सभी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा और इसी क्वेश्चन से ही आप लोगों का सॉल्यूशन जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्राप्तकर्ता की बात बता रहा हूँ सरिता, इसीलिए प्राप्तकर्ता को पूछा जाता है, घोषणा को नहीं पूछा जाता। 1987 का घोषणा हुआ था, 1988 में प्रदान किया गया, तो इसीलिए आप जब उनको मिलता है उसको आपको लेके चलना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 7 का आपको दिख रहा होगा बाकायदा स्क्रीन पे। 7 का आंसर बताओ, 7 का आंसर क्या होगा? 8 का बताओ, 8 भी आपको क्लियर दिख रहा है। 8 का क्या होगा? सबने प्रयास किया, ठीक है। तो 2021 में जब इस क्वेश्चन को पूछा गया था, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए राधेश्याम बारले का, तो उसका सी हो जाएगा समाज सेवा, कला और संगीत हो जाएगा, तो कला और संगीत बी हो जाएगा। ठीक है, और 8वां का क्या हो जाएगा? तो पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन हैं? कौन से कवि हैं जो पद्मश्री से सम्मानित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी बताया हूँ, पंडित मुकुटधर पांडे, इनको पद्मश्री से सम्मानित दिया गया था। और याद रखेंगे ये सारा क्वेश्चन जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सब पहले पूछा गया है, इसीलिए बाकायदा यहाँ पे मैं मेंशन करवा दिया हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन करा दिया हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन करा दिया हूँ, हर चीज़ों को मैं मेंशन करा दिया हूँ। बशर्ते अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कितना इसमें योगदान देते हैं। अच्छा एक सेकंड, एक बात ये भी याद रखेंगे, एक आता है अजय कुमार मंडावी, सन 2023 में इनको प्रदान किया गया था और लोक कला के लिए प्रदान किया गया था पद्मश्री। ठीक है, तो उस चीज़ों को आपको याद रखना। 3 लोगों का नाम है, उषा बारले और डोमार सिंह और अजय कुमार मंडावी, ये तीनों नाम आप याद रखें। 2023 के लिए तीनों लोक कला के लिए है। उषा बारले कौन से क्षेत्र की है? तो पंडवानी वाला, आप सभी को पता हुआ है। डोमार सिंह जो है नाचा के लिए जाना जाता है, तो डोमार सिंह को भी अगर पूछे तब आपसे बनना चाहिए। और तीसरा में जब आता है अजय कुमार मंडावी, तो वो काष्ठ कला से संबंधित है, मतलब वो भी लोक कला में आता है और वो मतलब काष्ठ निर्माण से अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो उस चीज़ को ये तीनों 2023 में मिला था, तो इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है, एक जो है डोमार सिंह जो था, डोमर सिंह या डोमार सिंह नाचा के लिए, स्क्रीन पे कमेंट करके इसका आंसर बताओ। 9 और 10 का स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ, कमेंट बताओ। 9 का क्या होगा रितु? दीपक कुमार जी, सारे बच्चे स्क्रीन पे क्लास को शेयर करो, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही लोगों तक मेरी बात पहुंच पाती है। तो सारे बच्चे स्क्रीन पे क्या करो, इस तथ्यों को शेयर करो। और किसी भी बच्चे को जो यहाँ पे क्लासेस देख रहे हैं, आइदर वो रिकॉर्डेड देख रहा हो या तो फिर वो लाइव क्लासेस देख रहा हो, दोनों कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं और दोनों क्लासेस, दोनों प्रोग्राम चल रहा है। ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम कल मॉर्निंग में आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को किसी भी प्रकार का कोर्स लेना है, चाहे वो CGPSC का हो, CG व्यापम का हो, या आपके बीच में हॉस्टल अधीक्षक का हो, या व्यापम का फुल लेंथ कोर्स हो, या PSC का फुल लेंथ कोर्स हो। अगर आप PSC का फुल लेंथ कोर्स लेते हैं कम्बो बैच, तो व्यापम भी आपको दिया जाएगा फ्री में, उसके लिए अलग से फीस नहीं लिया जाएगा। तो इन सब तथ्यों को देख करके, समझ करके आप क्लासेस लें। आप डेमो देख करके दूसरे टीचर का ज्वाइन अगर करते हैं तो पूरा पूछ लें कि क्या वो ऐसा ही पढ़ाएगा जैसा वो डेमो में पढ़ा रहे हैं। जैसे आपके बीच में आपके दीपक सर डेमो में जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको दिखाते हैं, सेम वही पढ़ाना, सेम वही उतना ही एफर्ट हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में रहता है। क्योंकि आप मेरे और भी बच्चों से पूछ सकते हो जो मुझसे पैड कोर्स लिए हैं, जो लाइव में अभी जुड़े हुए हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का लाइव कोर्स चाहिए या किसी भी प्रकार का आपको क्लास लेना है, जैसे 5 अप्रैल को CG सेट का लाइव क्लासेस हम लोग चालू कर रहे हैं। पैड कोर्स होगा, कम्प्लीटली पैड कोर्स होगा, उसमें फ्री वाला कोई रोल नहीं है। सिर्फ 1499 रुपये फ़ीस है उसका, पहले के 21 स्टूडेंट को। हर एक बैच के शुरू के 21 बच्चों को 5 बैच चलेगा और शुरू के 21 बच्चों को मात्र 1499 या 1500 रुपये बोल सकते हो, उतना ही फीस लगेगा। उसके बाद सारे अलग अलग बैचेस में 21 बच्चे के बाद जैसे 22 स्टूडेंट आएगा तो सीधा 2500 रुपये लगेगा। तो इन सब बातों को याद रखना। मेहनत करते हैं
तब पैसा लेते हैं और आपको सुविधा भी देते हैं, आपके लिए एफर्ट भी लगाते हैं। और सिलेक्शन भी हमने दिया है, 250 बच्चों का सिलेक्शन, 250 प्लस बच्चों का माधव पहल अकेडमी से सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप से वो कंटिन्यू देख रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा? इस राज्य में पहला पद्मश्री प्राप्त साहित्यकर्ता का नाम है मुकुटधर पांडे, ले लेना इसको। 10वां का बताओ सरिता। छत्तीसगढ़ की कलाकार जिन्हें पंडवानी नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रितु वर्मा, अनीता डे, सुप्रिया दुबे या तीजन बाई? इस दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बताइए। बताइए। तीजन बाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए, इनमें से किस चिकित्सक को पद्मश्री प्राप्त है? कौन सा चिकित्सक है जिनको पद्मश्री दिया गया? जो डॉक्टर हैं जिनको पद्मश्री मिला है, सुधीर मुखर्जी, अखिलेश त्रिपाठी, A.T. दाबके या डॉक्टर संदीप दवे? बताइए क्या आंसर आप लेंगे जिस चिकित्सक को प्रदान किया गया था? आंसर क्या लेंगे? बताइए। इसका आंसर होगा सी हो जाएगा। A.T. दाबके मतलब अरुण त्र्यंबक दाबके इसका नाम है। इनको 2004 में क्या हुआ था, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा योगदान के लिए, पॉजिटिव रिस्पांस के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित उनको किया गया है। लेकिन एक नाम और आता है 2011 में, जिसे कहते हैं क्या, तो पुखराज बाफना। ठीक है, इसको 2 चिकित्सक है जिसका नाम, एक तो हो गया आपका A.T. दाबके हो गया, प्लस दूसरा अब ये 2004 में इनको सम्मानित किया गया था, और पुखराज बाफना। तो ये क्या है, पुखराज बाफना इनको भी मिला है, लेकिन ये कब मिला? 2011 में मिला। तो ये 2 ऐसे पर्सनालिटी था सरिता, दिव्या, कि इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया गया है, पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोट करना है। मैं हमेशा इसलिए क्या करता हूँ, क्लासेस मेरी लंबी होती है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन क्लासेस के पीछे की जो हिस्ट्री है मैं उसको बताते हुए चलता हूँ, ताकि आपसे जब भी पूछें तब आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसका बताइए, डॉक्टर A.K. त्र्यंबक जो भी मैं पढ़ाया हूँ, या अरुण कुमार त्र्यंबक दाबके को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जस्ट अभी बताया हूँ कि A.K. दाबके को 2004 में पद्मश्री दिया गया। सुरेंद्र दुबे को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण? अब आपको बताना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि सुरेंद्र दुबे को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया। बताइए आंसर क्या है, आंसर बताइए। हम भी स्क्रीन में आपके कमेंट पढ़ लेते हैं। चलिए आंसर कीजिए, जो रिकॉर्डेड वाले हैं वो भी बताएं, और जो लाइव वाले बच्चे हैं वो भी बताएं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर प्रॉपर देना है। गलत होगा तो कोई हंसेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो क्लास में प्रश्न का उत्तर नहीं देता, ठीक है, वो बार बार मूर्ख बनता है भाई। जो बोलते हैं ना, क्लास में जो गलत उत्तर को दे दे तो लोग उसको एक बार हंसेंगे, लेकिन वो बार बार सही आंसर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार डरो मत। अगर एक बार डर गए तो पूरी ज़िंदगी फिर आपसे गलती होगी। आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि सुरेंद्र दुबे को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ पे जो है वो है पद्मश्री। कब दिया गया पद्मश्री, आप लोग मुझे कमेंट करके, होमवर्क करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। तो सुरेंद्र दुबे को पद्मश्री मिला, कब मिला बताइए। पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन हैं? इसमें से बताना है गायक का नाम। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में बताइए। भैयालाल हेड़ाऊ है, अनुराग ठाकुर है, मिथिलेश साहू है, भारती बंधु है। कौन है पद्मश्री के गायक? बताइए, जिसको सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्या आंसर आप लेंगे? इसका आंसर आपको क्या लगता है, बताइए भैया, कमेंट करिए। हमको भी स्क्रीन में पढ़ने में अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो दीपक जी, प्रयास थोड़ा और अच्छा करो, थोड़ा समय दो स्टडी पे। और चेतन नाग जी, डेली क्लास में आओ। चेतन जी, दीप्ति जी,
थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और एकदम नियर हो आप लोग। ठीक ठीक, बढ़िया खूंटे जी, अंजलि जी, सब एक दूसरे को देख देख के मत बताओ, अपना भी दिमाग लगाना है, जो सही लग रहा है उसे ही बताओ और अपना भी बताओ, ठीक है। दूसरे का देख के कभी मत बताना, दूसरा कमेंट कर रहा है तो मैं भी यही ले लूँ क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब कमेंट करो। चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बताया, एक बार और आप लोग चाहें तो क्वेश्चन का कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। मैं तो बताऊँगा ही, दिए गए ऑप्शन में बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लड़के ने मेंशन किया है, पहले पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को क्या है पहले भी कई जगह लाइब्रेरी के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा भारती बंधु, ठीक है। तो भारती बंधु जो थे इनको क्या है पद्मश्री से पुरस्कारित किया गया और 2013 में ये सम्मान इनको दिया गया था। तो इसका आंसर दिए गए ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको बताना है। अब छत्तीसगढ़ में वर्ष 2014 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किसको पद्मश्री पुरस्कार मिला, कब, 2014 में। शिव कुमार दीपक, सुरेंद्र दुबे और अनुज कुमार शर्मा और पुखराज बाफना। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहले पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुज कुमार शर्मा हो जाएगा। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मैं आपको देता हूँ कुछ जगह, हर जगह नहीं दे सकता, तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी आंसर करना पड़ेगा। अपने आप के नॉलेज को टेस्ट करो, ठीक है। इस क्लासेस को बनाने के लिए पूरी टीम को काम करना पड़ता है, इसीलिए क्लासेस को सीरियस लेके काम करो। मैं इसी क्लासेस को पढ़ करके 6 PSC मेंस लिख लिया, 11 एग्ज़ाम निकाल लिया, PSC में 140वां रैंक ले आया। तो आप भी ला सकते हैं, दीपक जी भी लाए होंगे और बहुत सारे लोग लाए हैं, ठीक है। ये होता है, कोई पहले लाता है, कोई बाद में लाता है, या कोई जानकारी के अभाव में नहीं ला पाता है। अगर आप लोगों को एजुकेशन का नॉलेज, अवेयरनेस पहले से मिल पाता तो आप लोग और अच्छा कर पाते। लेकिन फिर भी मेरे गुरु ने, मेरे माता पिता ने एक बात कहा कि जब जागो तब सवेरा। इसीलिए कभी ये ना सोचे कि हमें ये चीज़ उस समय क्यों नहीं मिला, ये सोचिए आपको जो मिला वो कईयों को ना मिला, कि जो मिला वो कम नहीं और दीपक जो ना मिला उसका गम नहीं। तो इस बात को लेकर के चलें, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए। तो सबा अंजुम के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया। अब आपको यहाँ पे पद्मश्री सम्मान कब मिला वो गेस करना है और आंसर करना है। बताइए, यहाँ पे 2012 है, 14 है, 15 है, 13 है, क्या सही आंसर आप लेना चाहेंगे, बताइए। स्क्रीन पे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, फटाक से पहला कमेंट किसने किया देखते हैं। 16 का मिल जाएगा रीना, आपको PDF मिल जाएगा बेटा। इसका ही नहीं, इसके पहले 1300 MCQs हुए हैं, वो भी मिलेगा, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। इससे पहले 1300 MCQs हुए हैं, वो भी मिलेगा। खूंटे जी, विद्या जी, सब ने लगभग ट्राई अच्छा किया है, ठीक है। दीपक जी बहुत अच्छा, खूंटे जी, रीना जी, बाकी लोग भी क्लास वर्क को किया करो, जैसे सरिता ने किया है वैसे ही। यामिनी, प्रयास अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पढ़नाई में भी अच्छे से और मेहनत करो बेटा, जितना मेहनत करोगे उतना आंसर जो है सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपके बीच में रखता हूँ। द राइट आंसर इज़ व्हाट, तो 2015 में जो सबा अंजुम हैं उनको हॉकी के कारण, हॉकी में वो काम करती हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, इसीलिए उनको देखिए वो पद्मश्री से सम्मानित भी हुआ और वो DSP भी थी, ठीक है। हॉकी के कारण स्पोर्ट कोटा से उनको DSP बनाया गया था और राज्य में उनका एक अलग भूमिका होने के कारण फिर उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सबा अंजुम को 2015 में, ठीक है। इस राज्य से
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को लोक संगीत में विशेष योगदान के लिए 2016 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो 2016 में इन्होंने अच्छा योगदान दिया था। ठीक है, देखिए ये पुरस्कार वाला सेगमेंट ऐसा है, इसका कोई मई बाप नहीं है। ये कान को इधर से भी पकड़ेगा और इधर से भी पकड़ेगा, मतलब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, क्योंकि ये पुरस्कार राज्य अलंकरण का और पद्म पुरस्कार से संबंधित है, जिसका सीधा संबंध राज्य के संस्कृति विभाग से है। इसलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए सबको रिवीजन आपको करना है। बताइए 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर बताइए। ये क्या बोल रहा है 17? देखो 2016 का पद्मश्री पुरस्कार मिला और साथ ही साथ में संगीत का ही एक अच्छा पुरोधा है, संगीत के लिए मतलब सिंगर है। तो झाड़ू राम देवांगन है क्या? तो वो तो पंडवानी वाला हो गया। फीदाबाई मरकाम ये और प्रेम चंद्राकर। इसका सही आंसर एक प्रसिद्ध संगीतकार में ममता चंद्राकर को आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 में बताइए, इस राज्य से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को लोक संगीत में विशेष योगदान के लिए 2016 का पद्मश्री? सेम क्वेश्चन फिर घुमा करके पूछ दिया है। ठीक है, 18 निम्नांकित में से पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ी गायिका कौन है? अब छत्तीसगढ़ी गायिका है ममता चंद्राकर, नाम से ही दिख रहा है, तो अपन को उसको नहीं सोचना है। सीधा क्वेश्चन नंबर 20 को बताइए, किस दिवंगत पत्रकार और साहित्यकार को पद्मश्री से नवाजा गया था? तो आपको बताना है कि भाई पद्मश्री से किसको, जो कि क्या है दिवंगत है, जिनका डेथ हो चुका है, लेट के अंतर्गत आता है, लेकिन पद्मश्री से उनको नवाजा गया है। तो आप इसके क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि इनमें से सही आंसर आप किसको लेना चाहेंगे। ठीक है, पंडित स्वराज प्रसाद त्रिवेदी, पंडित बबन प्रसाद मिश्र, श्यामलाल चतुर्वेदी और गोविंद लाल बोरा। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करो और डरो मत। जे हा गलती कर ही ते हा गलती ला सुधार ही, ते कर ले बेहतर है बेटा कि तुमन गलती करा और गलती ला सुधारा। यकीन माना जब मैं पीएससी दे रहे हैं तो शुरू के 2 अटेम्प्ट प्री मोड से नहीं निकले रही से, व्यापम दे हैं तो व्यापम के 5 अटेम्प्ट मोड से कुछ नहीं निकले रही से। तो ज़िंदगी में जहाँ हार है वहाँ जीत होते। इसीलिए कहते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पुराने जो लोग हैं, कि दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने, लेकिन जैसे ही आप पास जाओगे, पास जाकर देखो तो पत्थर भरी चट्टाने। कलियाँ समझे सुखी हैं सावन, सावन कहे बहारे, ओ साथी ऋतुझ में ही दुख है छिपारे, ओ साथी ऋतुझ में ही सुख है छिपारे। ठीक है, कि गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, कि धरती ये समझे सुखी है सावन, सावन कहे बहारे, कि वो साथी तुझ में ही सुख है छिपारे और ओ साथी तोरे च वहीं दुख है छिपारे। तो कभी ये ना सोचो कि मोर से गलती हो जाए का होई, अरे आज दुख है कल सुख होई, आज गलत करिए कल सही बोलिया। तो किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स आपको लेना है आपके दीपक सर से, तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और 9575204321 ये मोबाइल नंबर है मेरा, 9575204321। इसमें आप मैसेज करें, पूरी टीम सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, पूरा डिजिटल क्लासेस आपको घर बैठे दिया जाएगा, पूरा क्वालिटी कंटेंट के साथ में क्लास दिया जाएगा। पीएससी का, व्यापम का, टीचर का, हॉस्टल वार्डन का, सेट का और साथ ही साथ में टेट का टेस्ट भी दिया जाएगा। 25,000 एमसीक्यूज रहेंगे टेट के टेस्ट में। ठीक है, जो शिक्षक और सहायक शिक्षक और व्याख्याता के सेगमेंट को, सीडीपी वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश में कवर किया गया है, जो दिला रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। आप लोग भी इस बताए गए मोबाइल नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है आप लोगों को? आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, कमेंट करो, कमेंट करो। डरना नहीं है, जो डर गया सो मरा नहीं बेटा, जो डर गया वो आदमी क्या है, पीछे रह गया। मरता यहाँ कौन है? कोई नहीं मरता है, सब जी लेते हैं, पेट पाल लेते हैं। सही आंसर आपको बताना है, जो डर गया वो पीछे रह गया। बेटर है, डरना नहीं है, लड़ना है ना। मुझे खुद गर्वान्वित होता है कि मैं अपने मेहनत के दम पे रायपुर जैसे जगह में एक छोटा सा अपना साम्राज्य बना पाया इतने कम समय पे। आंसर बताओ क्या होगा सरिता, बताइए। 21 का दीपक जी ने बी लिया और 21 का भी आप लोग लिए, 20 का सी 2018 लिख रहे हो ना, विद्या टंडन। ठीक,
कोई भी चीटिंग करके नहीं बताएगा भाई, सब अपना पढ़ के अपने कंटेंट को बताएंगे। किसी को भी चीटिंग करके बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको अपने कंटेंट को ही बताना है और अपने ही कंटेंट से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का इसीलिए असेसमेंट किया जा रहा है, आप लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे जो गलती है वो आप ना करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा एक बार फिर पूछ करके बताएं, फिर मैं आगे चलूँगा आपको लेकर के आगे के क्वेश्चन में। सही आंसर होगा पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। ये इनको क्या है, श्यामलाल चतुर्वेदी को दिवंगत मतलब पत्रकार और साहित्यकार के नाम से जाना जाता है और पद्मश्री से नवाजा गया है। तो इसीलिए वो पहले ही बोल दिया कि दिवंगत पत्रकार, लेट पत्रकार, जिनका डेथ हो चुका है, जो हमारे बीच में अब नहीं है। इसका 2018 में इस राज्य के श्यामलाल चतुर्वेदी को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? सेम देखो क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन इसमें डेट को मेंशन कर दिया कि 2018 में करके। ठीक है, तो याद रखना पत्रकारिता जो क्वेश्चन आ रहा है वो साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले ही चर्चा किया था, पत्रकार भी है और साहित्यकार भी है, अर्थात साहित्यकार है तो किस में आएगा? साहित्य में आ जाएगा आंसर। ठीक है, 21 का। 22 का है, कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु छत्तीसगढ़ की किस विभूति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दामोदर गणेश बापट है, मदन सिंह चौहान है, अरूप कुमार शर्मा है और अनूप रंजन पांडे हैं। तो इसका आंसर बताइए कुष्ठ रोगियों के लिए। तो समय कम है इसीलिए मैं सही आंसर बता रहा हूँ, दामोदर गणेश बापट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 23 में बताना है, 2018 में इस राज्य के पद्मश्री से सम्मानित दामोदर गणेश बापट किस क्षेत्र के से संबंधित है? सामाजिक कार्य के लिए, लोक संगीत के लिए, साहित्य और शिक्षा के लिए और औषधि के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आप आंसर लेना चाहेंगे? 2018 में इस राज्य से पद्मश्री से सम्मानित दामोदर गणेश बापट के बारे में पूछ रहा है। तो कुष्ठ रोग के बारे में आया तो किस में आएगा वो? कुष्ठ रोग का इसका कमेंट आप करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, इसका कमेंट आप करेंगे, याद करो। यहाँ पे बकायदा पीडीएफ का पूरा आपका मॉडल आंसर की भी मिलेगा, सबको ये पीडीएफ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है ना। बस आपको यही करना है कि जो क्लासेस मैं बता रहा हूँ उसको शिद्दत से, ईमानदारी से करना है और डेली के क्लासेस को आप लोगों को स्टेटस में डालना है और कम से कम 12 घंटे स्टेटस में रहने दिया करो, है ना। 24 घंटा रखोगे तो पढ़ाई है यार, किसी का भला हो जाएगा। मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपके माध्यम से भला हो जाएगा। तो और आप लोग ये सोचते होंगे कि आप लोग स्टेटस में डाल दोगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा, सब्सक्राइबर मिल जाएगा, तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा अगर सब्सक्राइबर मिल जाएगा तो। और सब्सक्राइबर नहीं भी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं यूट्यूब में फ्री में वाला काम नहीं करता, मैं पेड क्लासेस पे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, फीस लेता हूँ। ये आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो चाहते थे कि मैं इस MCQs क्लासेस को लूँ और वो उनको मेरे पे भरोसा है, इसीलिए मैं इस क्लासेस को यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, उनको मेरे पे भरोसा है, मेरे मेहनत पे, मेरे कंटेंट पे। जब मैंने इतने एग्ज़ाम निकाले, PSC में 140वां रैंक लाया, तो उनको लगता है कि दीपक सर जो कंटेंट देंगे अच्छा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दामोदर गणेश बापट का आप लोग देखा। फिर ये आ जाएगा सामाजिक कार्य, इसका 23 का आंसर। निम्नलिखित में से किसे कला संगीत के क्षेत्र में 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये पार्ट 1 यहाँ पे 25 क्वेश्चन तक पार्ट 1 करेंगे, फिर पार्ट 2 भी करेंगे। ठीक है, और अभी करेंगे, आप लोगों को मैं धैर्य बस होनी चाहिए। तो किसे कला और संगीत के क्षेत्र में 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए, 2019 में बोल रहा है। और अभी जस्ट मैं पिछले चर्चा में आप लोगों को पिछले क्लास में इसका डिस्कशन भी किया था। बताइए क्या आप आंसर लेंगे? अनूप रंजन पांडे इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इस क्लास का पद्म पुरस्कार का या राज्य अलंकरण पुरस्कार का। तो ये पार्ट 1 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डील किया और उसके पीछे के इतिहास को भी इस 1 घंटे में डिस्कशन लगभग हमने किया। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 भी अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको देना है, फिर अपन 26 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बताइए छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? जिसे सम्मानित नहीं किया गया है उसी का आंसर आपको यहाँ पे देना है। श्रीमती तीजनबाई है, श्रीमती फुलबासन यादव है, डॉक्टर खूबचंद बघेल है, डॉक्टर महादेव पांडे है। तो किसको
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? आंसर आप लोग बताइए और कमेंट कीजिए और आगे के पार्ट को भी पढ़ते रहिए। आंसर बताइए, मैं कमेंट आपके स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 को। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? क्वेश्चन आपके बीच में जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि आप क्या करें, कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप अपने उत्तर को क्या करें, बिगाड़ दें। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन को दिया है, थोड़ा अगर आप दिमाग लगाते हो तब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, श्रीमती तीजनबाई को पद्मश्री मिला है, आप लोग जानते हैं, तो कैसे कई लोग ए लिख दिए हो। फूलबासन यादव को भी मिला हुआ है। अब फूलबासन यादव का बाकायदा वीडियो भी आया था समाज सेवा के लिए, ठीक है, कला से संबंधित भी है ये। तो आप लोग कैसे बी लिख दिए हो? कई बच्चों ने बी भी लिखा है, मैंने अभी जस्ट कमेंट पढ़ा हुआ है। कई बच्चों ने इन दोनों में कन्फ्यूज़न के अलावा सी भी अपना सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खूबचंद बघेल को यहाँ पे समझना है, ये उस समय के नेता थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के स्वप्नकर्ता में इनका नाम आता है, जैसे सुंदरलाल शर्मा का नाम आता है, वैसे ही खूबचंद बघेल का व्यापम ने इसको लिया। तब उस समय पद्मश्री सम्मान हमारे बीच में था ही नहीं, ठीक है। तो समझना है इसको, खूबचंद बघेल का यहाँ पे इसमें दिए गए ऑप्शन में ये आंसर जमेगा ही नहीं, है ना। तो इस बात को आप इसका आंसर सी लो। और दीप्ति ने आंसर दिया है और आरुष पटेल ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। काफ़ी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म। अब नीचे फिर 60 क्वेश्चन, लगभग अपने पास 25-30 क्वेश्चन और है। पद्म पुरस्कार का कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन और है। अब तुम लोग ये बताओ, अभी पढ़ना चाहोगे या कल इसी समय 1 घंटा फिर पढ़ना चाहोगे? जैसा आप लोग कहोगे, जैसा तुम लोग कहोगे बच्चों, वैसे क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी है, आप लोग जान रहे हो। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद में, फैमिली को देखने के बाद में, पैड क्लासेस चलाने के बाद भी मैं लाइव क्लासेस डेली 1.5 घंटे 2 घंटे ले सकता हूँ और लेता हूँ। आप लोग खुद इसके शरीर सामने बैठे हो, प्रमाण हो इस चीज़ के, लाइव वाले भी और रिकॉर्डेड वाले भी सब जान रहे हो, ठीक है। तो बताओ आगे पढ़ना है या कल पढ़ोगे? जैसा तुम लोग बोलो, PDF मैं तुम लोगों को दे दूंगा। इसके और भी मैं आपको राज्य अलंकरण का, पद्म पुरस्कार का कम से कम 25 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिसको मैं डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए लेके चलूँगा। पढ़ाते जाऊँगा, डिटेल में समझाते जाऊँगा, पढ़ाते जाऊँगा, डिटेल में समझाते जाऊँगा। जैसे अभी चीज़ों को मैं आपके बीच में पढ़ाते पढ़ाते समझाते समझाते एक्सप्लेन करते रहा हूँ। तो तुम लोग अगर कहोगे कि सर कंटिन्यू करो, तो अपन एक नया सीज़न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोलो कि कल करेंगे तो कल कर लेंगे। और हाँ, 5 तारीख से पैड कोर्स चालू हो रहा है CG सेट का, जिससे जिन बच्चों का अगर MA हो चुका है, ठीक है, या MA कर रहे हैं, वो बच्चे सेट के लिए एलिजिबल हैं। तो वो सारे बच्चे जो MA कर रहे हैं या MA कर चुके हैं, वो सेट का एग्ज़ाम दें। सेट मतलब क्या होता है? सेट मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप सेट का पेपर पास कर लेते हैं, उसमें 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस का या शिक्षण जो टीचिंग जो एबिलिटी होती है, शिक्षण अभियोग्यता का क्वेश्चन इत्यादि होता है, उससे क्वेश्चन आता है 100 नंबर का, 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। दूसरा जो होगा वो 200 नंबर का होगा, जो कि 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे और इन टोटल क्वेश्चन में माइनस मार्किंग नहीं होंगे। अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, जो आप राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर क्लास 1 ऑफिसर के अंतर्गत आता है। आप उसके लिए तैयार होते हो। अगर आप लोग MA कर लिए हैं तो आप भी CG सेट का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे, शुरू के 21 स्टूडेंट को ही वो 1500 में मिलेगा। उसके बाद 22वें स्टूडेंट से सिस्टम में 2500 रुपये सेट हो जाएगा। तो 2500 रुपये और 1500 में डिफरेंसेस है। आप अपना सीट पहले सिक्योर करें, उसके बाद सोचें, ठीक है। पहले सिक्योर करें और हमसे कांटेक्ट करके आप क्या है क्लास ले सकते हैं और प्रोफेसर की तैयारी करें। एक बार अगर प्रोफेसर की तैयारी आपने कर लिया, सेट निकाल लिया, तो राज्य में कभी भी जब प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा तो वो टेट की तरह वैलिड होता है। जैसे टेट को आप जानते हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। पूरे राज्य के लिए वो क्या होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा प्रोफेसर का, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो वो 5 अप्रैल को चालू होने वाला है और केवल पेपर 1 की क्लासेस मैं आपको दूंगा।
पूरी तरह से डिटेल क्लासेस होगी और उसके बाद में एमसीक्यूज़ भी आपके बीच में होगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सेट के क्वेश्चन में टोटल 5 बैच चलेगा। 5 बैच में जो जो आते जाएगा उसको बैच में शिफ्ट करते जाएगा और पाँचों बैच में शुरू के 21 बच्चों को ही 1500 पड़ेगा, फिर उसके बाद में 2500 हो जाएगा। तो आगे की क्लासेस आप लोगों को मूड देख के लग रहा है कि आप लोग बाद में पढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए भैया फिर बाद में ही करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में नहीं हो पाएगा भाई, शॉर्ट में भूल जाते हैं। एकदम सही बोल रहे हो, कल पढ़ लेना। मैं एग्री हूँ, मैं भी एग्री हूँ। अगर शॉर्ट में बोलोगे तो शॉर्ट में कराऊंगा तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे बच्चों, ठीक है। क्यों नहीं जुड़ पाते हो रीना? ऑफलाइन वीडियो ही देखते हो, ठीक है। चलो कोशिश तो किया करो। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं रीना जिनके कारण ये लाइव क्लासेस को ले रहा हूँ ताकि उनको क्या मिल सके, फ्री में नॉलेज मिल सके। क्योंकि मेरे पास में जो पेड कोर्स है, ठीक है, उससे आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा और वो उस लेवल का क्लास है, उस लेवल का पेड कंटेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्लासेस दे रहा हूँ, इस एक पीडीएफ को बनाने में पूरे टीम का मेहनत लगा है। ऐसा कभी नहीं सोचना, ऐसा कभी मत बोलना कि हमको क्या है, हम तो कभी भी यूट्यूब से पढ़ लेंगे। यूट्यूब से पढ़ तो लोगे, लेकिन यूट्यूब से मैं कभी भी हटा दूंगा। तो इस बात को याद रखना, ऐसा कभी भी धारणा लेके नहीं चलना है कि भैया हमको तो यूट्यूब से ही पढ़ना है ना। मैं कभी भी यूट्यूब से कंटेंट को हटा दूंगा, क्योंकि भाई हमारे जो बच्चे हैं, जो पैड स्टूडेंट हैं, मुझे उनको भी लेके चलना है, मुझे उनको भी देखना है। तो इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ कि जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ उन क्लासेस को रिवीजन करो, उन क्लासेस को अपने बीच में बार बार पढ़ो, घर के भाई बहन को पढ़ाओ, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, है ना। तब जाके इससे क्या होगा, आप लोगों का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे आप लोग। और आप अगर रिवीजन नहीं करते हो तो आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पे काम करो और लाइव क्लासेस डेली आओ, ठीक है। जो लाइव क्लासेस आएगा वो एकदम ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा अपने लाइफ में। तो कमेंट में आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है समय नहीं मिलता, समय को निकालो बेटा, समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है, मालूम सभी को। चलिए फिर कल हम लोग इसको जोड़ते हैं, कल इसके काम को करते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोगों को एक लास्ट में क्वेश्चन मैं अभी दूंगा, उसको चैनल में जुड़ के आप उसका आंसर करेंगे, यूट्यूब में कमेंट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहो बच्चों और आगे बढ़ो, अपने लाइफ के लिए हर सपने आप पूरा करो।